बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिन तत्वों में अंतिम विभेदी या अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हम सबको मालूम है कि पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण पी उपकोष में कुल 6 उपवर्ग होते हैं। कितने, सबको याद है? कितने उपवर्ग होते हैं? 6, जिन्हें क्रमशः देखिए थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, शून्य, इस प्रकार से कुल 6 उपवर्ग हो गए। क्यों है 6 उपवर्ग? क्योंकि हमको मालूम है पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक तत्वों के गुण, जिनमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो हम हर ग्रुप से थर्ड ए का पहला तत्व बोरान, फोर्थ ए का पहला कार्बन, ये कार्बन, फिफ्थ ए का नाइट्रोजन, सिक्स्थ ए का ऑक्सीजन, सेवन्थ ए का फ्लोरीन, शून्य का नियान, इन सबको लिख लेते हैं। 6 उपवर्ग हो गए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, शून्य। इन सभी उपवर्गों के एक एक तत्व ले लिए और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए और फिर देखें अंतिम इलेक्ट्रॉन बोरान में गया 2p1, कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4 और फ्लोरीन में 2p5, नियान में 2p6। इस प्रकार से देखें 2p1 से लगा के 2p6 तक जा रहा है और उससे पहले 2s2 पूरा भरा है। इस प्रकार पी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? देखिए 2s2 ns2 2p6, ns2 2p1 से लगा के 2p6 तक, ये एक सामान्य विन्यास है जो किसी भी पी ब्लॉक तत्व प्रकट करेंगे। यहाँ n उसकी कक्षा की संख्या है, तो जो हमने ऊपर तत्व लिखे उनमें n है 2, इसलिए हमने 2s2 2p1 से लगा के 2p6 तक बोला। लेकिन ये कोई भी पी ब्लॉक हो सकते हैं इसके अतिरिक्त, वो ns2 np1 से np6 तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रकट करेंगे। अब आते हैं संयोजकता पर। तो पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हमने इससे पहले बताया भी था कि संयोजकता समूह संख्या के आधार पर होती है। पहले समूह की 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4 होती है। लेकिन पाँचवें समूह की 8 में से घटा के बोलेंगे 8 - 5 = 3, छठे की 8 - 6 = 2, सातवें की 8 - 7 = 1 और शून्य समूह की 0 होती है। इस प्रकार से जो इनकी संयोजकता होगी, जो कि पी ब्लॉक में तीसरे समूह से स्टार्ट है, तो तीसरे की 3, चौथे समूह की 4, पाँचवें समूह की 3, छठे की 2, सातवें की 1 और आठवें की 0 संयोजकता होती है। इतना समझ गए? लेकिन कुछ पी ब्लॉक तत्व ऐसे भी हैं जिनकी संयोजकता 1 से अधिक भी होती है, जैसे टिन है, इसकी 2 और 4 भी होती है। फास्फोरस है, 3 और 5 भी होती है। इस प्रकार से कुछ पी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता भी प्रकट करते हैं। इनमें जो अलग से हम इसका संयोजकता के बाद का जो पॉइंट देखे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे जो थर्ड ए उपवर्ग के हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, फोर्थ ए की ऑक्सीकरण अवस्था -4 से +4 तक, फिफ्थ ए की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 तक, सिक्स्थ ए की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 तक और सेवन्थ ए की -1 से +7 तक और शून्य की 0 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यानी अगर हम थर्ड ए को छोड़ दें तो बाकी जितने भी तत्व हैं वो क्या कहते हैं, थर्ड ए को छोड़ दें तो कार्बन यानी फोर्थ ए के जो तत्व हैं +n से -n तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करेंगे और फिफ्थ ए से लगा करके सेवन्थ ए तक n-8 से +n तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। 0 प्रकट करता है। इतना समझ गए? इनमें जो क्या कहते हैं आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत अलांकता, ये एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती जाती है। अधिकांश पी ब्लॉक के तत्व ऋणायन बनाते हैं, इसी कारण ज़्यादातर अधातु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अधिकांश पी ब्लॉक के तत्व क्या है? अधातु हैं। क्यों है? क्योंकि वो ऋणायन बनाते हैं। लेकिन इसमें
कुछ धातुएं भी होती हैं जैसे गैलेनियम, इंडियम, टाइटेनियम, टिन और लेड, ये धातु हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ अधातु हैं जैसे बोरान, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलुरियम, पोलोनियम, ये अधातु हैं, उपधातु हैं। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही तत्व स्थित होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होंगे, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं।